जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब पूरी तरह से सभी मंत्रीगण राजा रोमपाद की इस इच्छा को पूर्ण करने में लग गए कि कैसे हम ऋषि श्रृंग को राज्य में लाएं। अब क्यों? क्योंकि ऋषि श्रृंग तो पूरी तरह से वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब ऋषि श्रृंग के उसी वनवासी जीवन का पुनः वाल्मीकि आज के श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं, ऋषे पुत्रस्य धीरस्य नित्यम आश्रम वासिनः पितु सा नित्य संतुष्टो न अति चक्राम च आश्रमात। कि जो ऋषि पुत्र था वो तो हमेशा ही किस में रहते थे? आश्रम में। और मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहते थे और सदा अपने पिता के पास रहने के में ही उन्हें अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती थी, क्योंकि वो कभी आश्रम से बाहर तो निकले ही नहीं थे। अब ये श्लोक हमें क्या बताता है? कि वो बहुत धैर्यवान थे, सदैव आश्रम में रहते थे और अपने पिता के साथ ही वो अपने जीवन से बहुत अधिक संतुष्ट थे और कभी भी आश्रम की मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन करके उस आश्रम के बाहर तो कदम ही नहीं रखा था। तो ये श्लोक ऋषि श्रृंग के सरल, संयमी और अनुशासित जीवन का वर्णन करता है। वे अपने पिता के आश्रम में रहते थे और आश्रम के जीवन का पूर्ण ही उनके जीवन का एक संसार था, अर्थात उनका जो संसार था उसी आश्रम के इर्द गिर्द था, अर्थात आश्रम के अतिरिक्त उनको किसी और से लेना देना नहीं था। और इसी कारण वो केवल अपने पिता की सेवा, पूजा इत्यादि में लगे रहे थे और पिता की आज्ञा का ही वे पूर्ण रूप से पालन करते थे और उन्हीं के साथ रह कर के ही वो हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करते थे। उन्होंने कभी भी आश्रम की सीमा का उल्लंघन नहीं किया और इसी कारण उन्होंने किसी भी सांसारिक प्रलोभनों से वो घिरे नहीं और सांसारिक आकर्षणों से वो सदा दूर रहे। तो ये श्लोक क्या बताता है हमें? कि ऋषि श्रृंग का पालन पोषण बहुत ही सात्विक वातावरण में हुआ था और वो धैर्य, संतोष, अनुशासन और आज्ञा पालन जैसे सद्गुणों से युक्त थे और यही कारण था उनका चरित्र बहुत ही पवित्र था। वो तपस्वी थे और तपस्वी जीवन किस प्रकार की अद्भुत शक्ति से युक्त होता है, उसके परिणामों में, उसके फलों को हम सभी जानते हैं और ऐसे तपस्वियों से ही व्यक्ति अपना संपर्क बनाना चाहता है और उन्हें अपने पास बुलाना चाहता है। और यही कारण था कि रोमपाद भी उनको अपने राज्य में बुलाना चाहते थे, क्योंकि ऐसे तपस्वियों की जीवन में अद्भुत शक्ति होती है और आने वाले संकटों से वो व्यक्ति को पार उतार सकते हैं। तो जीवन में संयमी बनना है, अपने पर नियंत्रण करना है, तो ऋषि श्रृंग से कुछ ना कुछ सीखना है, तभी हम अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करेंगे। अगर ऋषि श्रृंग जैसी आत्मिक नियंत्रण पर हमारा नियंत्रण होगा और आत्मिक नियंत्रण होते ही व्यक्ति का परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है और अद्भुत गुणों से युक्त हो जाता है, समाज में सम्माननीय हो जाता है और समाज के कष्टों को दूर करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। तो इन सब बातों को जानिए, इस चैनल से जुड़िए, परमात्मा से नाता जोड़िए और रामायण को जन जन तक पहुंचाइए। यही हमारा लक्ष्य है कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से लोग परिचित हों और अपने देश को राममय, आनंदमय बनाएं। तो जुड़ते हैं चैनल से, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद उस चैनल को नहीं छूना पर लाइक अनेक बार करना है।